साहब का डंका अब चोरी को लेकर विदेशों में भी बज रहा है। विदेशी मीडिया ये पोल खोल रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जासूसी कराते हैं, वो भी अपने ही देश के लोगों पर। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, यहाँ तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, किसी को भी नहीं बख्शा है जासूसी के मामले में। पेगासस का यह भूत एक बार फिर से बाहर आ गया है। मैं आपको इसी पर पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा खुलासा कर दिया है। अब मोदी सरकार का जो सच था, जो इतने दिनों से नकारती आ रही थी, संसद में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी वो नकार रही थी कि हमने कोई जासूसी नहीं कराई है, ना ही कोई पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। मगर अब इस दावे की पोल न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोल दी है और साहब का डंका अब विदेशों में किस तरीके से चोरी को लेकर बज रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं इसी खबर में। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मौके पर अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जो मोदी सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की ओर से 2017 में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा गया था। यह सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से खरीदा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 में इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच $2 बिलियन की डिफेंस डील की गई थी और पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी इसी डील का हिस्सा था। ये खुलासा किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अब सरकार भला ही चाहे जितना भी मुकर ले कि उसने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है, मगर अब धीरे धीरे सारी सच्चाई परत दर परत सामने आती जा रही है। खुद कंपनी ने भी माना था कि हाँ, डील हुई थी, सॉफ्टवेयर खरीदा गया था। इसको लेकर कई बार खुलासा हो चुका है। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर था। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक के सब बड़े विपक्ष के नेता ये खुलासा कर चुके थे कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था, उसने चोरी की है, उसने जासूसी करवाई है। मगर सरकार हर बार मुकरती आ रही है और खुद मोदी जी उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये डील हुई थी। 2017 का दौरा याद कर लीजिए, जब इजराइल के दौरे पर गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तभी ये डिफेंस डील भी हुई थी, तभी ये पेगासस जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर भी खरीदा गया था। मगर सरकार, यहां तक संसद ने भी झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर जवाब मांगा था तब भी झूठ बोला था, हर जगह सिर्फ झूठ बोला था पेगासस को लेकर। इसको लेकर अब भाजपा घिर चुकी है, विपक्ष के निशाने पर है। इसको लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा, उसके सेंटर पीस में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर था और $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है, या प्रयोग नहीं संयोग है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल पहले 2017 में इजराइल के साथ $2 बिलियन की डील की थी। इस डील के तहत इजराइल के एक मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अन्य हथियार भी खरीदे गए थे और उस वक्त पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी इसी डील्स का हिस्सा माना गया था और इसी डील्स के हिस्से में शामिल था और भारत सरकार की ओर से यह खरीदा गया था। यह बात कंपनी भी कबूल कर चुकी है और आज सबसे बड़ा खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कर दिया है। मगर सरकार हर बार नकारती चली आ रही है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, मोदी सरकार को घेरा है और मोदी जी पर बड़े सवाल या निशान भी लगा दिए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी कराने के लिए पेगासस खरीदा। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, नेता, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया है। यह देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। जाहिर सी बात है, जब ये खुलासा हुआ था तो इसमें कई बड़े बड़े नेता के नाम आए थे। इसमें राहुल गांधी शामिल थे, इसमें ममता बनर्जी शामिल थी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक जज का भी नाम था और यहां तक 40 पत्रकारों के नाम भी शामिल थे, और जो देश के बड़े बड़े
जर्नलिस्ट हैं, इसमें एनडीटीवी से लेकर कई सारे मीडिया संस्थानों के ऐसे ऐसे पत्रकार शामिल थे जो हमेशा सच दिखाते आ रहे हैं। अब सोचिए किस तरीके से पेगासस को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और यहां तक भाजपा ने अपने ही कई नेताओं पर भी पेगासस इस्तेमाल किया था, उनकी जासूसी की थी। अब लगातार निशाने पर घिर चुकी है भाजपा। अब पेगासस को लेकर और कितना झूठ बोलेगी मोदी सरकार और मोदी जी, ये बात अब भाजपा को मान लेनी चाहिए कि उसने ही हमारे देश की जनता पर, हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं उन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर किसी को भी नहीं बख्शा है। आपको बता दूं कि एनडीटीवी के न्यूज एंकर संकेत ने एक पोल कराया और पूछा कि क्या पेगासस को लेकर भारत सरकार झूठ बोल रही है, तो उसमें 89.4% लोगों का मानना था कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है, पेगासस को लेकर सच छुपा रही है, उसने जासूसी कराई है। आपको याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को नंबर 1 बताया गया था और इसमें जो वोट पड़े थे सिर्फ और सिर्फ 3000 लोगों से पूछा गया था जो भारत के रहने वाले हैं, इसमें कौन थे नहीं शामिल थे। लेकिन जो संकेत ने पोल किया है इसमें 6010 वोट डाले गए जिसमें से 89.4% लोगों ने माना कि पेगासस को लेकर सरकार झूठ बोल रही है, जासूसी कराने की बात से मुकर रही है। ये 6000 वोट बताते हैं कि देश की जनता भी मानती है कि पेगासस को लेकर भारत सरकार झूठ बोल रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब पेगासस को लेकर भारत सरकार का जवाब क्या आता है इस पे अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगले जो सत्र शुरू होने वाला है बजट को लेकर 31 तारीख से यानी कल से, इसको लेकर सबसे अहम मुद्दा यही होने वाला है। पेगासस को लेकर भारत सरकार से अब कल सदन में जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि अब तो मान लो कि तुमने चोरी की है, तुमने हमारी जासूसी कराई है, हमारे देश के लोगों की जासूसी कराई है। मगर भारत सरकार यानी कि मोदी जी फिर से मुकर जाएंगे कि नहीं मैंने तो नहीं खरीदा, न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने गलती की है, ये मीडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया भारत को बदनाम करना चाहती है, ऐसे ऐसी बातें ही बोली जाएंगी। लेकिन जब बाहर की मीडिया में मोदी जी की तारीफ क्या छप जाती है, वहां की रिपोर्ट्स क्या आ जाती हैं, तब उस रिपोर्ट को सच मान लिया जाता है। तब कहा जाता है कि नहीं ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ये पेपर एकदम सच्चा है। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये रिपोर्ट छापी है तो अब सब इसको मुकरने पे लगे हैं, इसको ना मानने को तैयार है कोई भी भाजपा का एक भी अंधभक्त और भाजपा के नेता। अब ये यही कहेंगे कि नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की ये साजिश है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। कहां से इंटरनल हो गया जब आपने एक विदेशी जासूसी कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा, देश के नेताओं से लेके पत्रकारों से लेके न्यायालय तक के लोगों का आपने पेगासस के जरिए जासूसी करा डाली और अब आप कह रहे हैं कि इंटरनल मैटर है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी बड़ा खुलासा है, वो भी 5 राज्यों के जब चुनाव होने वाले हैं तब। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये पेगासस का भूत बाहर आया है ये भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है पेगासस को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए इन पत्रिका। इसी तरह की आजाद पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हमें बल मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।